दोस्तों अब से पहले आपने देखा मेरी अमृतसर की ट्रिप और वहाँ से आने के बाद मैं आराम कर रहा था। सडनली मेरा अलार्म बजता है और फ़ोन को उठा के मैं जल्दी अपना अलार्म बंद करता हूँ और हर आलसी इंसान की तरह बंद करके सोचा तो सो जाऊँ, बट फिर याद आया नहीं, मेरे को तो वीडियो बनानी है। तो अपना आलस साइड में करके मैं उठ गया। तो सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही है। और आज मेरे को 3 दिन हो चुके हैं अलग रहते हुए, मतलब एक सेपरेट रूम में रह रहा था मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गले में दिक्कत सी लग रही थी। और वो दिक्कत क्यों थी? क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उसमें आपको पता चला होगा कि हमको एक अपग्रेड मिला था एसी रूम के अंदर। तो रात को ज़्यादा एसी ठंडा हो गया, उसकी वजह से थोड़ी गले में दिक्कत हो गई थी। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये गाइड वीडियो है कि आप अमृतसर किस किस तरह कितने बजट में और कहाँ कहाँ जाके घूम सकते हैं। तो होता हूँ और उसके बाद सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो लड़कियों लड़कियों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि एक प्रॉपर गाइड होने वाला है कि आप अमृतसर कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या वेज हैं और आप कितने दिन वहाँ रह के आप अच्छे से घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक ट्रेन का टिकट या फिर आपकी फ़्लाइट या फिर आपकी बस। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मेरे केस में मैं गया था ट्रेन से, जो कि मैंने जाते वक्त बुक की थी स्लीपर क्लास। तो स्लीपर क्लास मेरे को पड़ी थी 275 रुपीज़ पर पर्सन। हम 2 लोग गए थे, मैं और सनी, हम 2 गए थे। तो दोनों का हमको पड़ा था लगभग 600 कुछ, क्योंकि वो भी लग जाती है थोड़ी सी ड्यूटी। एक तो थोड़ा टैक्स लगता है और उसके बाद जिस भी आप एप्लीकेशन से करते हैं उसकी खुद का चार्जेस होता है बुकिंग का, वो कटता है। तो वो कटने के बाद हमने कर ली बुक, और बुक करने के बाद हम पहुंच चुके थे रात को वहाँ पर। वो थी इंदौर से अमृतसर की एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 09325 ये ट्रेन का नंबर था, जो कि ऑल्टरनेट डेज पे चलती है। मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ये 3 दिन चलती है वो ट्रेन। तो उसमें हम गए थे रात को। हम पहुंचे थे वहाँ पे 10 बजे, 10:30, क्योंकि थोड़ा ट्रेन लेट हो गई थी, 11 ही बज गए थे ऑलमोस्ट। तो हम वहाँ पे पहुँचे, थोड़ा हम पहले उतर गए थे। अगर आपने मेरे व्लॉग सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं पीछे थोड़ा उतर गया था। तो वहाँ से उतर के हम पहुँचे। तो आप वहाँ से टेम्पो वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो, और ई रिक्शा वगैरह भी मिलती हैं। आप बार्गेन करके अच्छा खासा 50 रुपीज़ इनफ होते हैं एक बंदे के लिए, वहाँ से गोल्डन टेम्पल तक, जो हेरिटेज स्ट्रीट है, ठीक है। तो आप वहाँ से ऑटो या रिक्शा कुछ भी करके जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हेरिटेज स्ट्रीट तक पहुँच जाइए, ठीक है। क्योंकि उसके आगे 3 व्हीलर अलाउड नहीं होते, 2 व्हीलर ही जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप रुकना चाहते हैं सराय में, जो कि गुरुद्वारे के ही एक जैसे होटल टाइप होते हैं, ये बने रहते हैं सराय, जिनको एकोमोडेशन बोला जाता है गुरुद्वारों का। तो उसमें आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद वहाँ पे पर्चियाँ कटती हैं, टोकन्स। तो उस टोकन की लाइन में लग के आपको रूम लेना पड़ता है और वो 2 दिन के लिए आपका रूम अलॉट होता है। तो वो उसमें हमने पता करा था, वहाँ पे रूम्स काफ़ी फुल थे, काफ़ी फुल मतलब टोटल फुल ही थे। तो फिर एक रात तो हम रुके गोल्डन टेम्पल में ही, पीछे जो हॉल था वहाँ पर ही हम लेट गए थे, क्योंकि जब 11 बजे आए उस टाइम पे कहाँ हॉस्टल वगैरह मिलता। तो अगले दिन हमने हॉस्टल सर्च किया, तो मेरे को ये हॉस्टल मिला नट्स बैकपैकर। यहाँ पर मेरे को नॉन एसी रूम 150 रुपीज़ पर डे यानी पर नाइट के हिसाब से पड़ गया। तो हम 2 थे तो 300 रुपये में आराम से हमने 2 दिन स्टे किया 150 वाले में। और थर्ड डे हमने स्टे किया एसी रूम में, क्योंकि एज ऑलवेज भाई जैसे बुकिंग वगैरह आती है तो उनका बुक फुल हो गया था। तो उन्होंने हमको ऑफ़र दिया कि आप 50 रुपीज़ कम ज़्यादा दे दो, 200 में हम आपको एसी रूम दे देंगे, डॉम बेड्स। तो हमने कहा कोई नहीं भाई, जब एसी रूम मिल रहा है तो 50 रुपये हम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया जाने का और अकोमोडेशन का। अब तीसरा खर्चा आता है हमारा खाने पीने का। तो देखो, अगर आप बिल्कुल ही अपने टाइट बजट में हो तो श्री हरमंदिर साहिब में 24 घंटे लंगर चलता है, तो आप वहाँ पर भी खा सकते हो। हमने भी 3 टाइम वहाँ पर खाया था अलग अलग दिन। और बाकी हमने थोड़ा बहुत जो कुलचा होता है, अमृतसरी कुलचा फेमस, वो खाया था, जिसकी प्लेट 50-60 रुपये की प्लेट आ जाती है। उसके अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट रहता है। और थोड़े बर्गर्स वगैरह हमने थोड़ा, क्योंकि भाई लंगर में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े प्रोसीजर होते हैं गुरुद्वारे के,
तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो खाने पीने का एक्सपेंस भी आप काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि खाना पीना काफ़ी सस्ता है अमृतसर के अंदर अगर आप जा रहे हो तो अब तीसरी बात करें तो शॉपिंग की। तो देखो शॉपिंग में आपका ही है, जितना आप अपना हाथ खींच सकते हो उतना खींचो, कम से कम शॉपिंग करो अगर आप बजट में हो। और अगर आपका बजट अनलिमिटेड है भाई, आप अमीर हो, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आपको पूरी हेरिटेज स्ट्रीट पे हर तरह का ब्रांड का स्टोर मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं आपको जो खरीदना है। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ मैं, जो कि है रूल्स और रेगुलेशंस। किसी भी गुरुद्वारे में अंदर जाने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। रूल नंबर 1, आपको शूज़, पैरों में जो आपने पैर रखे हैं वो आपको जमा कराने हैं, उतार के ही जाना है। और बैग में, अगर कोई आप बैग लेके जा रहे हैं अंदर, उस बैग के अंदर भी कोई भी शूज़, फुटवेयर किसी भी टाइप का होना नहीं चाहिए, चप्पल वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। और फिर थर्ड आता है, आपको अपना सर ढक के जाना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको चुन्नी वगैरह जो है वो अपने सर पे ढक सकते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप एक रुमाल, जिसको रुमाला भी बोलते हैं, वो आप बांध सकते हैं। वो आपको गुरुद्वारे के बाहर ही मिल जाएगा गेट पे, नहीं तो आप अपना खुद का भी बांध सकते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के रिलेटेड बता दूं मैं आपको गोल्डन टेम्पल का, तो आप वहाँ पर फ़ोटोज़ ले सकते हैं गोल्डन टेम्पल के साथ में, आप सेल्फीज़ नहीं ले सकते, ठीक है, याद रखना। हमको भी काफ़ी ज़्यादा सुननी पड़ गई थी, हमारी बहुत सारी क्लिप डिलीट हो चुकी हैं इसी चक्कर में, हमने बहुत सारी क्लिप रिकॉर्ड करी थी। तो आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रील्स वगैरह के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना। देखो खामखा, क्योंकि वहाँ पर जो निहंग बोलते हैं उनको, निहंग सिख, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ से मार सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो जो वो कहें उनकी बात मान लेना, रिकॉर्ड मत करना। आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो अगर बात करें टूरिस्ट अट्रैक्शन की अमृतसर के अंदर, तो वहाँ पर घूमने के लिए आपके सामने बहुत सारी जगह हैं। आप लगभग 5 दिन के अंदर भी आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ आती है हरमंदिर साहिब, जो कि वहाँ का मेन गुरुद्वारा है, और उसके अलावा बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा है। फिर अटारी बॉर्डर है जहाँ पे परेड होती थी, अभी तो फ़िलहाल बंद है भाई, मैं गया था, बंद है, और अभी पता नहीं कब तक खुलेगी। तो अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना खुली है या नहीं। चौथा है राम तीर्थ मंदिर, जहाँ पर लव कुश और सीता माता रहते थे वाल्मीकि गुरु के साथ में, ठीक है। और फिफ्थ है गोविंदगढ़ फोर्ट, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का फोर्ट था, जो कि एक काफ़ी महान राजा थे भाई, सिख समुदाय के काफ़ी महान महाराजा थे, और उनके पास ही लास्ट टाइम कोहिनूर था। अगर आपको पता हो तो आप सर्च कर सकते हैं। तो देखो, पहला गोल्डन टेम्पल का तो आपको पता ही है, सब कुछ फ्री है अंदर, आप कुछ भी जो खाएंगे पिएंगे जो भी आपको करना है वो सब फ्री रहेगा। दूसरे नंबर पे आता है अपना बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, वो वहाँ से गोल्डन टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, आप जा सकते हैं। और थर्ड है वाघा और अटारी बॉर्डर। तो भाई यहाँ जाने के लिए आपको एक ऑटो करना पड़ेगा, और शेयरिंग में कर लेना। 7 से 8 बंदों का बोलता है वो जो ऑटो वाले रहते हैं, आपको हेरिटेज स्ट्रीट पर ही मिल जाएंगे भी, जैसे आप घूमोगे उधर। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। हमको वो पड़ा था 200 रुपये पर हेड, यानी कि 100 जाने का 100 आने का उसने लिया था। वो हमको ले गया था अटारी बॉर्डर, खालसा कॉलेज दिखाया था। खालसा कॉलेज के अंदर जा नहीं सकते तो उसका वीडियो शूट नहीं करा, आप जानते हो, तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दूंगा आपको किस टाइप का खालसा कॉलेज है। फिर वो हमको ले गया अटारी बॉर्डर, थोड़ी बहुत देर रुके, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, उसके बाद हम गए राम तीर्थ मंदिर, वो हमने घूमा, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, सब जगह घूम फिर के फिर आए। हम गए फिर गोविंदगढ़ फोर्ट। गोविंदगढ़ फोर्ट में एक 7D शो होता है, जिसकी टिकटिंग है 200 रुपीज़ पर हेड। तो भाई वो शो होता है पंजाब की जो हिस्ट्री है, महाराजा रंजीत सिंह की जो हिस्ट्री है, कोहिनूर की जो हिस्ट्री है, वो सब उसमें बताया जाता है। और एक छोटा सा एडवेंचर का भी एक 7D शो होता है हल्का सा, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। उसके बाद तो यही कुछ चीज़ें थी। और एक मेन जो बोल रहा हूँ हर बार जो मैं बोलता हूँ, हेरिटेज स्ट्रीट। हेरिटेज स्ट्रीट एक ऐसी स्ट्रीट है जो अमृतसर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने एक अच्छे से संजो के रखी है, काफ़ी अच्छे से। एक तो वहाँ पे सभी दुकानों के बोर्ड आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरी स्ट्रीट अच्छे से डेकोरेटेड है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड। 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, 4 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है उधर, 2 व्हीलर्स ही जाते हैं। तो आप वो घूम सकते हैं उसमें। हम 3 दिन तक हम उसमें ही घूमे थे डेली कर करके, 3 दिन तक हम आराम से हमने पूरा एक्सप्लोर करा वो, क्योंकि भाई बार बार घूम जाते थे हम, निकलते थे किसी गली से जाते थे किसी गली में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ शुरू में। तो गूगल मैप के
चक्कर में मत आना, मैं बोलता हूँ गूगल मैप के चक्कर में मत आना। लोकल्स जो हैं उन लोकल से पूछना रास्ता, क्योंकि ये सब गली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो गूगल मैप आपको बहुत दूर दूर से घुमा के ले जाएगा, लोकल से पूछना, फ़ायदे में रहोगे। तो अगर इस मेरी पूरी टोटल ट्रिप का एक्सपेंस हम कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरह से होता है 2600 रुपीज़। तो 2600 में मेरा ये टोटल ट्रिप पूरा हो गया है। और आप भी कर सकते हैं। इसका डिटेल अभी मैं एक एक पार्ट का नहीं बता सकता कि कितने वहाँ दिए, कितने वहाँ दिए, कितने वहाँ दिए, बट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, क्योंकि भाई छोटा छोटा तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। मतलब मेजर मैंने आपको सबको बता दिया है, जितना भी मेरा एक्सपेंस हुआ। सामान वगैरह नहीं खरीदता, क्योंकि मेरे को क्रॉक्स भी खरीदने पड़े, क्योंकि मेरे जूते टूट गए थे। तो अगर मैं क्रॉक्स ना खरीदता और ये वेस्ट बैग ना लेता तो मेरे लगभग 500 रुपये बच जाते, अराउंड 500 रुपीज़ मेरे बच जाते। तो वो फिर मेरा ट्रिप 2000 के अराउंड में ही आ जाता। जो हॉस्टल है उसका फ़ोन नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर मैं किसी तरह से लाइव लोकेशन शेयर कर पाऊँ उस हॉस्टल की तो वो भी कर दूँगा। नहीं तो आप उस कॉल पे जाके या फिर गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं नट्स बैकपैकर, जो हॉस्टल का नाम है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने व्लॉग्स के अपडेट को लेकर एक नई वीडियो के अंदर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।